ये स्टूडेंट के साथ एक गलत हुआ है यहाँ पे, और हम ABVP के सारे कार्यकर्ता हैं और एंजाइटी हुई है, और अभी हम जा रहे हैं सारे लोग। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी के लोग कुछ भी नहीं कर रहे, ना VC आए अभी तक, बाहर भी नहीं आए अभी तक। ফার্স্টে ও আমাকে 12টায় কল করেছে, 12টা সাড়ে 12টা নাগাদ বললো যে কিছু একটা প্রবলেম হয়েছে, বাড়িতে এসে বলছে। 3:30 বৃষ্টির জন্য আসতে পারিনি, 3টার সময় বাড়িতে এসেছে, এসে কান্না করছে কী হলো। কারণ আমি জেনেছি যে এই ম্যাটারটা স্যার সেক্সুয়ালি হ্যারাস করার ট্রাই করেছে, নট ফিজিক্যালি বাট মেন্টালি, লাইক অনেক বাজে বাজে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করেছে। এটার মধ্যে আজকে ভাইবার মৌখিক টেস্ট ছিল, ওখানে গিয়েছিলাম, ওনাকে জিজ্ঞেস করছে, খুব সেক্সুয়ালি কথাবার্তা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। কোন ডিপার্টমেন্ট? ও সোশিওলজি ডিপার্টমেন্টে, আর স্যার হলো ফিলোসফি ডিপার্টমেন্ট। নাম হলো ভূপেশ দেববর্মা। এরপরে অনেক বাজে বাজে কথা, যেটা আমরা সামনে সবার সামনে ডিসক্লোজ করতে পারছি না, এটা অনেকটা আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। তো আর যখন আমরা ভিসির কাছে গেছি, যাওয়ার পর উনি বলেছে ওয়েট করার জন্য ফর হাফ অ্যান আওয়ার, উনি আসছে, যে স্যারকে ডাকানো হয়েছে, বাট স্যার আসেনি। বাট স্যার আসেননি। সাডেনলি ও অনেকক্ষণ ওয়েট করেছে, অ্যাপ্রক্স 30 to 45 মিনিটস ওয়েট করার পর ওর অ্যাংজাইটি অ্যাটাক এসে পড়েছে, আর ও বারবার মানে শ্বাসকষ্ট প্রবলেম হচ্ছে, একটা মেন্টালি ট্রমাটাইজ হয়ে গেছে মেয়েটা, এটা হলো মেন প্রবলেম। BC কে জিজ্ঞাসা করলেন, জানেন উনি কি কোনো পদক্ষেপ নেয়নি? উনি তো বললেন যে নেবেন, বাট কিছু তো করেনি এখন। যারা ও লাস্টে ওনার সাথে কথা বলেছে, যে তারা তাদের নাম? যে লাস্টে কথা বলেছে ওনার যে ওর ডিপার্টমেন্টের যে HOD, উনি ট্রাই করেছিলেন এই কথাটা সাপ্রেস করার জন্য, এরপরে সাপ্রেস করার ট্রাই করেছে, করার পর ও আবার যখন কানে কানে কিছু কুসুর করছিল, যখন ও আনকনশিয়াস ছিল, ও আবার সেম অ্যাংজাইটি অ্যাটাক চিল্লানো স্টার্ট করে, চিৎকার করা স্যারকে কল লাগিয়েছিল। যখন আমরা কনভারসেশন চলছিল, উনি স্যারের কলের সাথে কলে ছিলেন। বিসি স্যার না করেছে মিডিয়াকে না ইনক্লুড করতে, যতক্ষণ অব্দি এটা ইউনিভার্সিটির আন্ডারই আছে, আর উনি ঠিক করবেন, জানি না কি হচ্ছে। वहाँ का रजिस्टर है क्या? ये जो उन लोगों ने जो बोल रहा है भूपेश देबबर्मा करके एक प्रोफेसर, उसने एक लड़की के साथ, स्टूडेंट के साथ बाजे टोंटिंग और बाजे व्यवहार किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी शाम को 6 बजे के आसपास ये लड़की आई थी और उसके कुछ फ्रेंड्स भी आए थे उससे मिलने के लिए। तो लड़की थोड़ा सा घबराई हुई थी, तो उसने कुछ बताया कि उसके साथ में किसी टीचर ने कोई बात किया है। तो हमने कंसर्न टीचर को, उनके HOD को तुरंत बुलाया और इमीडिएटली उसके बारे में पहले फैक्ट फाइंडिंग करने की कोशिश की। तो उससे पहले वो दोनों जो है फैकल्टी साहब आए, प्रोफेसर साहब शहर से। जैसे ही वो ऑफिस पहुँचे, बच्ची की तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई। तो क्योंकि अभी तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कि बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखना, कि कहीं पता चला उसके बच्चे के सुबह से एग्ज़ाम था, उसने कुछ खाया भी नहीं था, तो उसका तबीयत पहले अपने हेल्थ सेंटर में चेकअप कराया, उसके बाद में हम उसको यहाँ लेकर के आए हैं। और वाइस चांसलर साहब ने इस बात को एश्योर किया है कि एज़ पर रूल जो भी कुछ भी गलत हुआ होगा तो उसके बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और किसी भी कल्प्रिट को बख्शा नहीं जाएगा। एंड VC सर हैज़ पर्सनली टेकन इंटरेस्ट इन दिस मैटर and he will personally see to it that nothing wrong can happen with any of our students. We are committed, we are guardian of this to each and every student of the university. जो प्रोफेसर है उसके साथ आपका बातचीत हुआ क्या? अभी उनसे बात नहीं हो पाया, क्योंकि इससे पहले कि वो आते बच्ची की थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि बच्ची के हेल्थ के बारे में हमें ध्यान रखते हैं। तो हम इसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर के आए, हम खुद आए, मैडम जो उनकी HOD मैम हैं वो खुद आई हैं, और सारे ऑफिसर्स यूनिवर्सिटी के डीन स्टूडेंट वेलफेयर हमारे साथ हैं। तो अभी सबसे पहले तो बच्ची का ध्यान रखना है, और जब वो बच्ची ठीक कंडीशन में हो जाएगी बात करने के लिए, तो एज़ पर रूल्स हम उसके बारे में बात करेंगे। मीडिया को बोलने से आप लोग माना किया था क्या? यहाँ पर आप लोगों का कोई घोटालाबाजी चल रहा है? नहीं, मीडिया से बात करने का कोई भी मना नहीं किया। जो भी आए, हमने पहले सोचा कि पहले हम तो बात कर लें, उसके बाद मीडिया से भी बात करें। मीडिया से बात करने के लिए किसी ने कोई मनाही नहीं हुआ। मीडिया से तो हम खुद जो है ना, यदि अच्छी बात है हमारा। लड़की के साथ आपकी बातचीत हुआ क्या? लड़की बहुत घबराई हुई थी, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं हुआ, पर जो थोड़ा समझ में आया कि वो उसका वाइवा था और एक प्रोफेसर साहब के बारे में वो थोड़ा सा बात कर रही थी, पर डिटेल क्या था वो अभी हमें समझ नहीं आया।
तो वो समझने के लिए ही हमने प्रोफेसर साहब को ही बुलाया, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साहब को ही बुलाया कि आमने सामने बात हो, पता चले सच क्या है। जब तक हमें सच नहीं पता होगा तो हम कोई भी बात नहीं कर सकते। कितनी देर बातचीत किया आपने लड़के के साथ? एक डेढ़ घंटा तो होगा। लड़की के साथ तो 5 मिनट के आसपास बात हुई होगी। जैसे ही लगा कि हाँ कुछ बात है तो हमने इमीडिएटली प्रोफेसर साहब को बुलाया। प्रोफेसर साहब शहर में रहते हैं, आने में उनको 15-20 मिनट का समय लगा। वो जैसे ही आए बच्ची की तबीयत जो है थोड़ा बिगड़ने लगी। सर इंसिडेंट दोपहर को हुआ था सर? नहीं, बच्ची ने हमें अभी इसी वक्त दोपहर को वो बोल रही है कि वो अपने घर चली गई थी। घर जाने के बाद उसने जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, बट अथॉरिटीज़ को अभी पता चला। वाइस चांसलर साहब ने इमीडिएटली मीटिंग बुलाया, हम भी वहाँ थे और HOD मैम ने पर्सनली इंटरेस्ट लेकर के मैटर क्या है उसको समझने की कोशिश की। और वो एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हैं, बहुत वुमेन राइट्स के लिए लड़ती हैं। तो कोई भी ऐसा कुछ गलत ना हो, मैम हमारे साथ हैं और मैम पर्सनली देख रही हैं कि कुछ भी गलत हुआ होगा तो मैं आपके माध्यम से एश्योर करना चाहता हूं कि कुछ भी छिपाया नहीं जाएगा। और वाइस चांसलर साहब ने कमिटमेंट दिया है कि किसी की भी गलती होगी उसको पनिशमेंट दिया जाएगा और जो भी एज़ पर रूल प्रोसीजर होगा वो तो फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि ये ICC का केस होता है। कोई भी बात हो तो ICC में जाएगी और हम इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लेंगे। बट अभी कम से कम हमें बच्ची से पता चले हुआ क्या है। अभी तो समझाने के जैसे ही बात करते हैं वो घबराने लगती है, तो पहले समझना पड़ेगा कि उसके साथ अभी क्या हुआ है। तो जैसे ही पता चलेगा हम डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन लेंगे। বিস্তারিত বলেন ইউনিভার্সিটির বিষয়ে কি? অ্যাকচুয়ালি মাত্র একটা আমরা অরিজিন কমপ্লেন পেলাম প্রফুল্ল শ্রীমতী প্রফুল্ল জমাতিয়া থেকে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটিতে আজ একটা ইনসিডেন্ট হয়েছে। ভাইবা এক্সাম চলছিল, ভাইবা এক্সামের মধ্যে কিছু রিমার্ক করেছে প্রফেসর স্টুডেন্টের প্রতি। আমরা কমপ্লেন পেয়েছি, আমরা আইনত তার যা কিছু করার সমস্ত কিছু অভিযুক্ত হলে কিছু রিমার্ক করেছে যে স্টুডেন্টের প্রতি, যেমন ভাইবা ডিউরিং ভাইবা এক্সাম। তো মেয়েটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে, সে হসপিটালে আছে। মামলা নেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ, মামলা নেওয়া হবে। এই মাত্র কমপ্লেনটা পেলাম, মামলা নেওয়া হবে। কার লিগাল বিরুদ্ধে প্রসিডিউর সমস্ত কিছু করা হবে। কার বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ করেছে? অ্যাকচুয়ালি একজন ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টের একজন প্রফেসর ভূপেশ দেববর্মা, প্রফেসর ভূপেশ দেববর্মা ওনার নামে কমপ্লেনটা করেছে। ইউনিভার্সিটির তরফ থেকে আপনাদের এই বিষয়ে কিছু জানানো হয়েছে বা? এখনও আমাদেরকে কিছু জানানো হয়নি। আপনারা কি মেয়ের সাথে কথা বলেছেন এবং প্রাথমিক তদন্তে কি বেরিয়ে এসেছে? না, এই মাত্র পেলাম আমরা এটা, দেখছি আইনত যা কিছু করার সমস্ত কিছু আমরা করছি।